अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और शोर मत करिए, सुनिए। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वीति। इस मुक्तक को तो समझाने की जरूरत नहीं है, सबको ध्यान में आ गया। अपने लिए तो बहुत लोग रोते हैं, लेकिन अपने दुखों में भी कोई मुस्कुराता रहे। होता है, समय है, बदलता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी यश आता है, कभी अयस आता है, कभी भोजन भरपेट मिलता है, कभी आधा पेट भी नहीं मिलता है। अपने दुखों में थोड़ा सा मुस्कुराना सीखो कि देखो कल क्या दिन था, आज क्या दिन है। कल हम आराम से कूलर के सामने बैठे थे, प्रवचन हो रहा था, आज हम धूप में बैठे हैं। अपने कभी कोई दुख आ पड़े तो उसमें भी एक खुशी ढूंढने की कोशिश करो। और एक बात, अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीख ले, और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। कहीं कोई और दुखी दिखे, कोई परेशान दिखे, तो तुम उसके काम में आना सीखो। कुछ ऐसा करो कि वो भी आनंदित और सुखी हो जाए। जो खिलाने में मजा है। कई लोग आपको समाज में ऐसे मिलेंगे जो और कोई दान करे ना करे, खिलाने का दान जरूर करते। भोजन है, हमारी तरफ से रख लेना। गौशाला में हमारी तरफ से इतना घास, इतना चारा। अनाथ आश्रम में हमारी तरफ से साल में 15 दिन, महीने भर भोजन की व्यवस्था। कई लोग हैं ऐसे। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। किसी के काम आओ, किसी के सहयोगी बन जाओ। और कुछ साथ में नहीं जाता है। स्मृतियां वही होती हैं जो कुछ आप अच्छा कर जाते हैं। सौभाग्यशालियों, गौशाला का शिलान्यास, इस तरफ आने का हमारा कोई खास मार्ग नहीं था। खासकर उदयपुर के बाद तो जब तेज गर्मी पड़ी तो फिर मन डगमग होने लगा कि जाना क्या जरूरत पड़ी। लेकिन कुछ ऐसा योग संयोग था इस भूमि का कि यहां तक संघ पहुंच गया। आज गौशाला, पहले घर घर में गौशाला हुआ करते थे। हमें भी याद है, बचपन में ढेरों गायें थी, और कभी उनका ताजा एकदम निकाला हुआ दूध ताजा ऐसे पीते थे, और कभी उनके थन में ही मुंह लगा करके और बछड़े के साथ साथ पी जाते थे। समय बदला, गांव बदला। गांव बदलने के बाद भी फिर रही गायें 1 2 3, कभी पहले 100 200 थी। लेकिन बाद में शहर पहुंचे, शहर में तो घर घर में गौशाला हुआ करती थी। गौशाला, गाय, भैंस, बछड़े, बछड़ी, बैल खेत जोतने के काम आते थे। गाड़ी में जोत दो, शहर से माल गाड़ी में भर दो, बैलों को लगा दो और उनको समझा दो कि सीधे घर जाके रुकना है। फिर तुम भले घंटे भर बाद आओ तो भी वो चलते चलते घर तक पहुंच जाते थे। 5-10 किलोमीटर की यात्रा बिना ड्राइवर के। ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक गाड़ी वो होती थी, हैं? ऑटो स्टार्ट और ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही ना, ये तो कहीं भी ऐसा धोखा देंगी। लेकिन जो प्यार से पाले गए वृषभ होते थे, बैल होते थे, गाड़ी में जोत दो, बाजार से सामान लाद दो और बोल दो,
और चाहे तो तुम वहीं चादर ओढ़ के गाड़ी पर सो जाओ कि भाई चलते अपन घर पहुंच जाए तो रुक जाना, वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बीच में। पशु पशु जरूर हैं, लेकिन उनमें भी प्राण है, उनमें भी आत्मा है। किसी के प्राण नहीं दुखना चाहिए। आज स्थिति यह है कि जानवर तो इंसान की भाषा समझ जाता है, लेकिन इंसान जानवर की भाषा समझने को तैयार नहीं है। अगर कुत्ता जीभ निकालता हुआ आपके द्वार पर खड़ा है, इसका मतलब है या तो प्यासा है। गाय बार बार आपके घर के भीतर झांक रही, इसका मतलब इसको कुछ खाने को चाहिए है। सौभाग्यशाली है आप लोगों ने, यहां पर पहले भी इस भूमि पर आना हुआ था और एकदम ऐसे स्थान पर है कि पूरा पानी है, अच्छा स्थान है। और अभी उपाध्याय जी जैसे कह रहे थे गुरुजी कि 3 बीघा कम से कम 3 एकड़ 3 बीघा चाहिए कम से कम। हाँ हाँ, तो अभी कैसे हो सकता है? या तो ग्राम पंचायत सोचे या फिर क्या, अभी तो अब जो है राजनीति वाले लोग ही रास्ता बता सकते हैं कि ऐसा कर लो कि तालाब को गिन लो। अब कब्जा, गायें तो कोई कब्जा करने जाएंगी नहीं, पानी पी नहीं जाएंगी, तो या तो तालाब को गिन लो या पाल को गिन लो या इधर गिन लो या इधर गिन लो, नाप तोल करके, और बराबर 3 बीघा। हाँ वही, इसलिए तो हमने कहा प्रधान जी भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं। तो मतलब ये क्या सिस्टम हो सकता है कि हम इसको 3 बीघा, अगर कोई डोनर और दान देने वाले मिल जाए तो लाख गुना अच्छा, नहीं तो पंचायत का क्या कुछ पड़ा है टुकड़ा, या फिर किधर तक कब्जा तो किसी का होना नहीं। अगर संचालन भी करेगी तो गांव की कमेटी करने वाली है। और ये भी अच्छा है कि जो एक ट्रस्टी बना रहे हैं ना, ये भी ठीक ही है कि हम इसमें उन लोगों को चाहते हैं जो अपनी भावना रखते हैं, बड़ा दान कर रहे हैं, फिर उनमें से ही कमेटी बने, गांव के सारे लोग रहें। सरकारी स्तर पर जो लोग उसमें जुड़ते हैं उन्हें जोड़ो, बात अलग है। अच्छा, और जो लोग बड़ा दान नहीं करते हैं वो छोटा छोटा काम करें। युवाओं ने, यहाँ के किशोरों ने गौ सेवा दल बनाया, ये लोगों का सेवा का काम, तो जो जिस लायक हैं वो काम करें, उससे जुड़े। 3 बीघा वाला कैसे पूरा होता है उसको भी पंचायत समिति के मुखिया बताएं, और जिलाध्यक्ष जी जैसे कह रहे थे तो उस आगे की योजनाओं पर कैसे अमल होता है। क्योंकि अगर ऊपर से सरकारी योजनाओं से जुड़ जाते हैं तो भी अच्छा रहता, भूमि का रजिस्ट्रेशन भी होता है, अतिक्रमण नहीं होते हैं, गलत चीज़ें नहीं होती हैं, कभी किसी तरह का अगर उपद्रव होता है तो सरकार भी उसमें सहयोग करती है, शामिल हो जाती है। प्राइवेट नहीं प्रॉपर्टी कहलाती, प्राइवेट गौशाला नहीं कहलाती, तो उसके भी फायदे हैं। और गायें तो नहीं कहेंगी कि हमें पानी की व्यवस्था करो, चारे की व्यवस्था करो, लेकिन जो लोग उनकी व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे, उनको आशीर्वाद भरपूर मिलता है, उनको फलता बहुत है। गाहवा विश्वस्य मातरः, गायें जो हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी ने तो एक और बड़ी बात लिखी, गायें जगत की माता, इसका मतलब है अगर बच्चे की माँ भी ना हो लेकिन गाय का दूध मिल जाए तो भी उसका पालन पोषण हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वीरसेन एक बड़े आचार्य हुए, 900 साल पहले उन्होंने धवला जी की रचना की, और उन्होंने वहां एक बहुत सुंदर छोटा सा सूक्त लिखा, यह श्री सा गौ, सिर्फ 4 अक्षर, यह श्री सा गौ, मतलब जो श्रीमान लक्ष्मी जो है ना, समृद्धि जो है ना, वो गाय है। गाय जो है वो सब कुछ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि प्रधान देश है और मूलतः गाय वृषभ पर आधारित है। ऋषभ देव एक पहले तीर्थंकर हैं जिनका दूसरा नाम ही वृषभ है। वेदों में 136 बार से ज़्यादा वृषभ शब्द का प्रयोग किया,
बहुत जगह आदिनाथ के लिए, ऋषभदेव के लिए किया। और वृषभ का फेमस अर्थ बैल भी है। तो इतना महत्वपूर्ण है गौवंश। 33 करोड़ देवताओं की जो मान्यता है, गाय में इतने देवताओं का वास है। सब चीजों का आशय यही है कि संरक्षण होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। हमारे यहाँ तो तालाबों की, झीलों की, पेड़ पौधों की भी पूजा हुआ करती थी, करने वाले अभी भी करते हैं। और इस सब का आशय ये है कि अगर पूजा होगी तो कम से कम गंदगी तो नहीं होगी, कब्जा तो नहीं करेंगे, लूटेंगे तो नहीं। जो पूजनीय सम्माननीय माना जाता है उसे काट छांट नहीं की जाती। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला होता है बरगद, बड़। आज भी बड़ की पूजा होती है। कुएं की पूजा के ऐसा ना हो कि कोई गंदे हाथ से चला जाए, गंदगी करके आ जाए। कुआ पूज्य नहीं है, कुएं से दूर रहो, दूर जाके लघु शंका करो। गंदे कपड़े धोना है, थोड़ा दूर धो, पानी उसमें नहीं जाना चाहिए, पूज्य नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति हैं, प्राकृतिक, लेकिन उनको पूजा से जोड़ दिया। पूजा से जोड़ने का मूल आशय ताकि उसकी अवमानना ना हो, अपमान ना हो, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो चीज अवेलेबल हो सके। जो भी है, तालाब के निकट का एक सुंदर सा स्थान, अगर यहाँ गायें रहेंगी, 100 गायों की व्यवस्था। गुरुजी देर नहीं लगती है, अगर युवा मंडल जागृत रहा और सड़क पर 2-4 गश्त भी लगाए ना हफ्ते भर में, और 2-4 गाड़ियां पकड़ में आ गई कसाईयों के हाथ से, तो 100 गायें तो ऐसे ही मिल जाती। पकड़ने वाला कोई नहीं। रास्ते में जब पद विहार करते हैं तो कई बार लदी हुई गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन ये नहीं सोचता है कि ऐसे कैसे कंट्रोल किया जाए इनको। जब श्रावक साथ में होते हैं तो अपन कुछ इशारा करके आगे संदेश भेज के उसको पकड़वा दो, लेकिन श्रावक साथ में नहीं है तो फिर अपन के पास कोई साधन, कोई व्यवस्था ही नहीं है कि देखिए गौवंश भर के कैसे लेके जा रहे हैं। और आजकल ऐसे पैकेट बंद करके लेके जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को कि किसी को सुराग भी नहीं लगे कि अंदर क्या है। कंटेनर में भर के लेके आए। बताइए, ये कंटेनर भरने का सामान है। हाँ हाँ, इतनी छोटी सी गाड़ी। तो अगर यहाँ की वह जागृत रहे और इस तरह से हिम्मत से काम किया प्रशासन का साथ लेकर के, तो 100 गायें, 100 गौवंश इकट्ठा करने में ज्यादा देर नहीं लगती। प्राकृतिक वातावरण है, पंछियों के लिए भी कोई व्यवस्था हो जाएगी, टावर बन जाएगा, पशुओं के लिए पानी, तालाब एकदम पास में है। और खुशी की बात है कि इन दिनों अच्छे अच्छे तालाब सूख जाते हैं, लेकिन आपका तालाब में अभी भी भरपूर पानी है। तो एक अच्छा काम हाथ में लिया है। शुरुआत भले श्रीमल जी परिवार ने की है, भूमि दान, और अभी इसमें और भी ज़रूरत है भूमि की। तो और कौन जुड़ते हैं या किस ढंग से इसको अपन 3 बीघा करते हैं, सबकी नज़र आप पर ही जा रही है कि 3 बीघा कैसे हो जाता है। हाँ हाँ, खुद चूँकि अभी उन्होंने खुद ही अपने मन से एक बड़ी घोषणा की है, इसका मतलब है भावनाएं हैं उनकी। और निश्चित रूप से अभी अगर 2-4 दिन में इस तरह की चीज़ें सामने आ जाएं तो बढ़िया। और अपन तो क्या करेंगे, सच में देखा जाए तो गोवर्धन जैसा पर्वत उठा करके नारायण कृष्ण ने गौ सेवा की। जब तक राज्य सत्ता में नहीं पहुंच गए तब तक का जीवन देखिए आपका। स्वदेशी और गौ सेवा का पर्याय है श्री कृष्ण जी का जीवन। मक्खन चोरी बचपन के खेल से तो जुड़ी है, लेकिन आप देखिए आशय उसका ये है कि स्वदेशी अपनाओ। आजकल बच्चों को टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट ये चीज़ें खिलाते हैं,
खिलाना चाहिए मक्खन, मट्ठा, दही, छाछ, दूध। और अगर थोड़ी सी समृद्धि है तो बाजारू चीजें खिलाने की बजाय थोड़ी सी काजू किशमिश हो। जितने पैसे का आप बाजार से खरीद के देते हो उतना अपने डिब्बे में से निकाल के दे दो, 4 किशमिश खाओ। बच्चों को बाजार की चीज़ों की आदत मत लगाओ, खुद भी बाजारू मत बन जाओ, बहुत नुकसानदायक होता है। सब केमिकल का मसाला। ज्ञानी जब माइक मिलता है तब क्यों नहीं बोलते? बात सही है। नमकीन वगैरह जो होते हैं इनमें इस तरह का, सिर्फ जवान को नशा पैदा होना चाहिए, जीव को नशा पैदा होना चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारी स्वास्थ्य से। अजीनोमोटो खतरनाक चीज है। हाँ, अभी नंबर्स पड़े ना इन चीजों के तो आंखें खुल जाएं। जो चीजें खाने लायक नहीं हैं वो उसमें मसालों के रूप में मिलाई गई हैं। आपकी जीभ को आदत पड़ना चाहिए। बच्चे ने अगर 2-4 बार बाजार का नमकीन खा लिया ना, आप घर में कितनी अच्छा बनाओ फिर नहीं खाएगा, उसको उसकी लत पड़ गई। आजकल केवल शराब की और तंबाकू की लत नहीं पड़ती है, इसकी तो पड़ती है, लेकिन उसको बाजार के खाने की आदत पड़ गई ना। धोखे से भी बेटा जाओ 5 रुपए ले लो, बाजार का पैकेट लेके खा लेना। कल आप उसको बढ़िया पूड़ी बना के रखो तो भी कहेगा मम्मी 5 रुपए दे दो, हम तो बाजार में लेके खा लेंगे। क्योंकि आप अपनी संतान, अपने परिवार के लिए वो खतरनाक चीजें मसाले में नहीं मिला सकते जो कि दुकानदार मिलाते, और खासकर जो इंटरनेशनल कंपनीज होती। तो परिवार को संभालना, संस्कार और संस्कृति को संभालिए, स्वदेशी अपनाइए। आज इस गौ सेवा का शुभारंभ, गौशाला का मंगलमय शिलान्यास एक सामान्य कार्य नहीं है, एक अच्छी बड़ी शुरुआत है। और जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले उपस्थित हैं, और नरेंद्र भाई और अभी आशीष भाई, कि जो गौशाला का निर्माण विकास आप लोगों ने सागवाड़ा में किया है, हम चाहते हैं कि किशनगढ़ में कुछ युवाओं ने मिलकर हॉस्पिटल बनाया है गाँव के लिए, तो उस टाइप का कुछ एक सेक्शन बन जाए कि अगर गायें हाथ पांव कट गया है, कहीं से चोट लग गई है, प्लास्टिक भर गया है, तो निकालने का सिस्टम हो। वो तड़प तड़प के मरते हैं पशु। बाजार में कभी नाक से गोबर बहती हुई गाय दिखे तो समझ लो इसको प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। प्लास्टिक अड़ गया, मल द्वार से मल नहीं निकलता है, फिर मुंह से नाक से निकलता है, खाना बंद हो जाता है, चबाना बंद होता है। गाय ने अगर रोथाना बंद कर दिया, रोथाना समझते हो? रोथाना जैसे वो गुट की दर्जा खाने वाली, जर्दा खाने वाली रोथा दे ना, हाँ जुगाली, ये गुटखा तम्बाकू वाले करते ना, जैसे रोथाते हैं, जुगाली करते हैं और दीवालों को रंगीन करते। लेकिन गाय ऐसा नहीं करती, गाय जुगाली करती है और वो गजब की बात, चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन चबा चबा की तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम समझ में आए, ऐसी कोई योजना बैठ जाए कि शायद मेरी समझ से 150 किलोमीटर में ऐसा कोई हॉस्पिटल है भी नहीं है, सागवाड़ा में एक सेंटर बन जाए। देखो होते तो थे, लेकिन उसका सिस्टम एक अलग है। हमने जो किशनगढ़ में देखा, हमको वो वहाँ की युवा स्पेशल रूप से लेके गए कि आप पधारेंगे तो हमारे लिए आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके आने मात्र से व्यवस्थाएं बैठ जाती। तो ये गाय आधी जली हुई, एक गाय का कैंसर का इतना हिस्सा कटा हुआ, कैंसर के कारण से ऑपरेशन किया गया, ये हड्डी दिख रही, आंख नहीं, और एक आंख से और इतने से काम चल रहा है, और ये पूरा दिख रहा है। और पूरा कुछ किसी ने क्या किया या क्या हुआ कि गाय का ही पूरा रीढ़ की हड्डी जली हुई है, दिख रहा पूरा मांस, लेकिन वो लोग उसका पालन कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। और अगर उसके 3 पाँव हैं तो उसके लिए पाँव लगाने की व्यवस्था, चौथा पाँव बना के लगाया। तो इस टाइप से एक सेंटर कैसे बन सकता है? चाहो तो आप किशनगढ़
तरफ जाने का योग बने तो कई जगह करते, लेकिन हमने जो आंखों से देखा कि उस टाइप की एक छोटी सी इकाई बन जाए ताकि तुरंत रूप से कुछ सहायता सहयोग हो सके। और हमारे लिए तो गौवंश के साथ साथ प्रत्येक पशु पक्षी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो जो आपका शुरुआत है ये अच्छी है, और अच्छे लोग इस तरह से विचार करेंगे तो कुछ और अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। हम सब दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलती दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, इस बात को मानने वाले लोग हैं। इसलिए अपने दया परिणामों से, करुणा हृदय से सकल सृष्टि को अपना मानते हुए, कल पर्यावरण दिवस था, है ना, कल इसी पर चर्चा हुई थी दोपहर की सभा में। तो प्रत्येक चीज़ की ज़रूरत है। पृथ्वी का प्रदूषण हो रहा, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, हर चीज़ का तो प्रदूषण हो रहा। भाई आप तो बोतल लेके खरीद के पी जाओगे, लेकिन एक सादा बस्ती वाला गरीब आदमी कहाँ से बोतल लेके पानी पिएगा? उसको तो यही पीना। और ये पानी पिया भी जाता था तालाब का, नदी का, झरनों का, कुएं का ही तो पिया जाता था। लेकिन अभी तो इतने चौंचले हो गए कि पानी पीना है तो प्लास्टिक का डिब्बा आएगा तो पानी पिया जाएगा। पानी को इतना क्यों प्रदूषित कर दिया? हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे झरने ऐसे कैसे कल कल छल छल बहते थे कि सुनो तो संगीत पैदा हो और मुंह में डालो अमृत का स्वाद आ जाए। खुद को, अपने जन जन को जागृत होना पड़ेगा। अभी अभियान भी एक चल रहा राजस्थान में, वंदे गंगा जल मिशन। हाँ हाँ, और दूसरा है कि वो जो झीलें बंद हो गई हैं, और अलवर तरफ तो कितना झीलें की झीलें खा गए लोग, गजब कर दिया साहब, पहाड़ के पहाड़ खा जाते लोग। ठीक नहीं है। प्रकृति का दोहन उतना हो जितना हमारा हित में हो। अति करना, अति जिते अति तिथे माती, अति नुकसानदायक है। आप सब ने दान बोला है, अच्छी बात है। दान सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, दान देने के लिए होता है। तो आप सभी दें, एक अच्छी सी टीम बनाएं। जैसे कि अभी मुकेश भट्ट कह रहे थे कि अभी बनाएंगे हम सब एक, तो यहाँ पर इस टाइप से एक अच्छी सी टीम तैयार हो और प्रैक्टिकली काम हो। सच में सेवा का कार्य, सेवा धर्मः परम गहना। सेवा धर्म जो है बहुत कठिन है, गहन है, और उसमें भी गौ सेवा जैसी चीज जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा करना और कठिन होता है। और फिर जो स्थितियां निर्मित होती हैं, जो भी है, फिर भी हिम्मत से मिलजुल के आप लोग चलेंगे, सफलता हासिल होगी। एक अच्छी सी गौशाला के दर्शन आपको थोड़े दिनों में यहाँ पर हो जाएंगे। एक सुंदर सी टीम बन जाए और टीम वर्क करते हुए परस्पर सहयोग, फिर और सब चीज़ें होती हैं। घर में कोई कार्यक्रम है तो गौशाला को दान निकालो। अपने जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पड़ाव है तो दान करो। बच्चों की बर्थडे आए तो उनको लेके जाओ। घर में मोमबत्तियां बुझाने की बजाय चलो, जितने नंबर का बर्थडे है इतने गायों को घास खिलाएंगे, इतने किलो गुड़ खिलाएंगे, इतने फल जाके अस्पताल में बांटेंगे। प्रैक्टिकली होना चाहिए। अपने लेवल पर खेल करने का कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थों के लिए पटाखे फोड़ लिए, पटाखे फोड़ने से क्या फायदा हुआ? किशनगढ़ प्रवास में दीपावली के टाइम आखिर हमारा एक प्रवचन हुआ, इतने पटाखे फोड़े, अखबार में छपा 5 करोड़ से ज्यादा के पटाखे। 5 था या 500 करोड़, 500 करोड़ के पटाखे फोड़। हमने फिर एक सार्वजनिक प्रवचन में कहा कि अगर इतना रुपया तुम इस अस्पताल वाले इस गौशाला को दे देते तो इसका साल भर का खर्चा बहुत आराम से चल जाता। क्या जरूरत
ठीक है, आप उत्साह मनाओ, दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक फुसफुसे में आप ऐसे बर्बादी कर रहे हो। सिर्फ शोर करने के लिए बर्बादी करने से क्या फायदा, प्रदूषण फैला रहे। पटाखे बारूद हमारे देश की पैदाइश नहीं है। दिवाली मनाने के लिए यहाँ पटाखे फोड़ना जरूरी नहीं है, बैंड बजा सकते हैं, ढोल की भी तो आवाज होती है पटाखे जैसी। लेकिन ये भी जरूरी है कि व्यर्थ में रुपयों में आग मत लगाओ, उसका संरक्षण करो, सही जगह उसका दान करो। निश्चित रूप से आप सब लोग अपने कार्य में सफल होंगे। मालूम है आपको, रघुकुल का एक प्रसंग है। श्री राम, रघुवंशम एक महाकाव्य है कालिदास का, और रघुवंशम में एक मुख्य पात्र जो है राजा दिलीप। राजा दिलीप भी गौ सेवा के लिए इतना समर्पित है कि खुद गौचारालय के लिए कामधेनु के साथ खुद जाते हैं। और एक बार शिव कहिए, देवता कहिए, परीक्षा के लिए आते हैं और गौ को दबोच लेते हैं। तो राजा दिलीप मुकाबला करते हैं और फिर वो कहते हैं कि वनराज, आप इसे छोड़ दीजिए, भले आप मुझे खा जाइए। एक राजा, आप इस कामधेनु के, इस गौ को छोड़ दीजिए, आप मुझे खा जाइए। इतना कहना होता है कि देवता अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो तुम्हारी परीक्षा के लिए आए थे कि तुम्हारी कितनी गौ सेवा है, कितनी गौ भक्ति है। तो एक हमारा इतिहास, हमारे पुराण इस तरह की बातों से, उत्तम मार्गदर्शन से भरे हुए हैं। सभी की भावनाएं सार्थक हों, सफल हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।